और रोएगी सिर धुन के और बड़े बड़े सुख भोगेगी तू मेरी सेठानी बनी गए। सर मैं धर्मपाल यादव, सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ा, खंड करेना, जिला महेंद्रगढ़ से। और आप खंड करेना के पंचायत एसोसिएशन के प्रधान भी हैं सर? सर प्रधान पहले था, बीच में चेंज कर दिया था। अभी भाई रविंद्र का अग्रवाल से, पहले मैं एसोसिएशन का प्रधान था। तो सर ये जो अपना 5 साल का जो ब्यौरा रहा है आपके कार्यकाल का सर, वो क्या कुछ रहा है सर, एक बार बताएंगे? सर इस बीजेपी गवर्नमेंट में कार्यकाल में बहुत ही अच्छे धरातल पे काम हुए हैं। चाहे लिंक रोड का लगा लो, चाहे ITI का लगा लो, चाहे कॉलेज का लगा लो, चाहे व्यायामशालाएँ लगा लो, पार्किंग का, सड़कों का, गलियों का, मतलब हर चीज़ जो एक जनता को ज़रूरतमंद है उसका धरातल पे विकास हुआ। जिसकी बात करते हैं कि आपके गांव में, तो आपके गांव में पिछली योजनाओं को लेकर के, मैं कोई एक पर्टिकुलर योजना की बात ना करते हुए सर पिछली जो भी योजनाएं रही हैं उनको लेकर के, और आपकी जो योजना रही है 5 साल की, इसमें कितना अंतर रहा है, क्या कार्य हुआ है? सर ये तो मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन ये तो आपको देखने लायक भी है। मेरे देखने के अंदर 3-4 योजना से, मैं एक सर्विसमैन हूँ, पहले सर्विस करता था। पिछली योजना में मैं जो पंचायत मेंबर भी था, लेकिन मैं आपको 10 साल का वो बता रहा हूँ। जितना 10 साल में अभी हमने इस बीजेपी गवर्नमेंट में काम किया है, इतना धरातल के ऊपर शायद पहले मैंने कभी काम नहीं किया। मेरे गांव के लिए अमूमन दूसरे गांव में मैं गया हूँ एज ए प्रधान सरपंच एसोसिएशन। सभी गाँव में बढ़िया विकास हुआ है। एक इस गवर्नमेंट का जो भर्ती वाला जो इन्होंने सिस्टम बनाया है ना, ये बहुत ही अच्छा बनाया है जी। काबिलियत के आधार पर बच्चे कैसे? पहले क्या था, जो पढ़े लिखे बच्चे थे ना, मेहनत करते थे, भर्ती नहीं होते थे। एक रिश्वतखोरी लगा लो या वैसे पैसे के बल पर लगा लो, इस ऐसे ज़्यादा भर्ती होते थे। मतलब जो जैक सैक वाले आदमी थे ना, जो राजनेताओं से जुड़े हुए थे, उनके बच्चे ज़्यादा भर्ती होते थे। और इस 5 साल के अंदर जो गरीब तबका है, जिसके पास मजदूरी करता है, उसका बच्चा आज ऊंचे से ऊंचे पद पर लगा है अपने मेहनत और बलबूते के ऊपर। मतलब ये योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, ईमानदारी, साफ सुथरी बिल्कुल भर्ती है, बिल्कुल साफ सुथरी। बिल्कुल, क्योंकि पहले ये देखने में आता था, ये बात सही है सचिन साहब, कि पहले देखने में आता था महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के बच्चे बहुत कम सेलेक्ट होते थे, लेकिन ये जो योजना देखी इसमें काफ़ी मतलब हद तक हमें देखने को मिला है। सर पहली जब वो भर्ती निकली कलरक की, वो हरियाणा पुलिस की, तो मैं भी अचंभित था। आगे हमारे भिवानी और महेंद्रगढ़ के 1500 कुछ लड़के भर्ती, 1500, बिल्कुल ये एक रिकॉर्ड था। आज तक का मैं तो ये कहता हूँ, शायद मेरे हिसाब से इतिहास में रिकॉर्ड होगा जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पहले भर्ती हुए। तो ये इस गवर्नमेंट का, मैं नरेंद्र मोदी का, अपने स्टेट के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आभारी हूँ मैं जनता की तरफ से भी, उनको इस चीज़ के लिए बहुत ही वो करता हूँ। सर बात कर रहे हैं अपने गांव को लेकर के। हाँ जी। तो गलियाँ हैं सर, उनका निर्माण आपने क्या सभी का पूरा करवा दिया, पक्का है? हाँ सर, मैक्सिमम लगभग 90% गलियाँ हो चुकी पक्की। जो मेन गलियाँ थी, जैसे घर टू घर कोई छोटी गली है 50 फुट की, 60 फुट की, ऐसी 2-3 गलियाँ बची हुई है। वो बचने का कारण क्या हो पाएगा? कारण क्या सर, अभी जैसे लास्ट में छोटे टुकड़े हैं, वो लास्ट पहले मकसद यही रहता है कि जो मेन आम रास्ता आने जाने का, उनको पक्का किया जाए। बाद में जैसे लिंक है, उस रास्ते से किसी घर को जा रहा है दूसरे को, तो बाद में उनको करते हैं। तो अभी उनको करेंगे, अभी टाइम है। तो कुछ ऐसा कोई 10% काम बचा है, अच्छा, तो हो जाएगा। तो और पानी की मांग मांग कने पेट भरो, पानी की सर मेरे गाँव में 6 ट्यूबवेल है पब्लिक सारा ठीक गुजारा पानी की हमारे गाँव में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जनसंख्या सर 2011 के गणना के अनुसार 3900 समथिंग थी, लेकिन अभी तो बढ़ के लगभग 5000 के आसपास चली गई होगी। तो सर कितने घर होंगे वैसे अपने गाँव में? घर 800-900 घर है सर। सर बात कर रहे हैं कि जिसकी गंदे पानी की जो नाले हैं, गंदे पानी के लिए निकासी के लिए नालियां हैं रास्तों के अगल बगल में, क्या ये पूर्णतः से साफ हैं?
सर ये हम तो टाइम टू टाइम साफ करवाते रहते हैं, लेकिन मेरे पास एक बजट का अभाव था कि हमारे गांव में पानी की निकासी का वो नहीं था। तो मैंने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल प्रस्ताव करके भेजा था जिसका एस्टिमेट 44 लाख समथिंग बना था। लेकिन वो एक्चुअली क्या था, कुछ पैसे की कमी से या इस कोविड की बीमारी की वजह से वो पैसे नहीं डल पाए अभी तक। लेकिन फिर भी जो मेरे स्कूल के पास एक गंदा पानी जो रसूलपुर रोड आता है उसके ऊपर काफ़ी सालों से भर रहा था। तो मैं उसको अपने पंचायत के बेस के ऊपर अपने पंचायत के बजट से कुछ अपने HRDF के बजट से जो पैसा बचा हुआ था उसके तौर पर अभी भी उसको पाइपलाइन बिछा के पाउंडी बना के अपने जो पीछे पंचायती ज़मीन थी स्कूल से बैक साइड के अंदर वहाँ डुबकी बना करके वहाँ निकाल दिया। मेरे गांव का कुछ पानी जो रेलवे स्टेशन रास्ते के ऊपर जाता है, तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे को अब नेक्स्ट TFC वगैरह कुछ अमाउंट आ जाएगा 5-7 लाख रुपए का, तो हम उस पानी को भी यहीं ला करके यहाँ इसको और चौड़ी डुबकी बना के यहाँ छोड़ देंगे। लेकिन सर देखने में आया है जबकि गांव में कुछ नालियाँ भी हैं, उनमें भी गंदा पानी भरा हुआ है, तो साफ सफाई नहीं है। क्या सफाई कर्मचारी नहीं है? सफाई कर्मचारी सर ऐसा है, अभी गांव की जनसंख्या गई बढ़, सफाई कर्मचारी मेरे गांव में 2 हैं, तो 2 से पूर्ति होती नहीं है सर, एक्चुअली सही बात ही है। लेकिन फिर भी 2-4 महीने 5 महीने में हम एक्स्ट्रा आदमी लगा के करवाते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से भी करवाते हैं। लेकिन सफाई कर्मचारी की मैं तो यही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से, अगर 5000 की जनसंख्या पर कम से कम 4 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, ये भी एक समस्या है। सर गांव में कोई रोजगार, जैसे कि बेरोजगार बहुत सारी लेडीज होती हैं या लोग भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, तो ऐसा कोई स्वयं रोजगार या गांव की तरफ से पंचायत की तरफ से ऐसा कोई रोजगार है उनके पास में? सर ऐसा कोई पंचायत की तरफ से कोई रोजगार नहीं है। अपने गांव में तो ज़्यादातर मजदूर अपनी खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। सीजनेबल हैं, बड़े बड़े किसान हैं, उनके यहाँ सीजन के ऊपर अपनी मजदूरी करते हैं, सब्जी भी बोते हैं मेरे गांव में काफ़ी किसान। तो ऐसे है गरीब आदमी अपने आजीविका का साधन 12 महीने चलता रहता है। हाँ जी बताइए। मनरेगा का काम ऐसा है, मनरेगा का सिस्टम कुछ ऐसे हो गया सर, अभी मैं अपनी बताता हूँ। कुछ ट्रैक्टरों से अब मिट्टी डालनी पड़ती है जैसे जी, तो मनरेगा बोलते हैं मजदूर से कार्य करो। हाँ जी। लेकिन अब दूरी 2 किलोमीटर से मिट्टी आएगी तो मजदूर नहीं ले सकता उसको। फिर उसके जैसे 80 रुपये ऊँट रेडी के हैं, बिल्कुल। हाँ जी। तो ट्रैक्टरों का अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर उन ट्रैक्टरों डलवाते हैं तो सर वो पैसा है ना मनरेगा का, वो काफ़ी दिन बाद तक पहुँचता है। अभी जो काम करेगा वो तो सरपंच के 30 दिन ही घर आके खड़ा हो जाएगा, पैसे दिया 10 दिन 5 दिन निकाल देगा, महीना निकाल देगा। अभी मेरे 2-3 ट्रैक्टर हो गए, 1.5 साल 2 साल करीब हो गए, पैसे पेंडिंग चल रहे हैं। और वो पैसे मैंने उनको अपनी जेब से दे रखे हैं। उन्होंने ये बोला भाई हमारे पैसे आ जाएंगे तो हम आपकी लौटा देंगे। तो उनकी भी मजबूरी है, जो मजदूरी करने वाला आदमी उसको तो पैसे चाहिए। तो सर ये सिस्टम भी कुछ है। सर बात कर रहे हैं पानी, ये आपके जो गांव के जो बच्चों के खेल के लिए, बच्चों को खेल का स्टेडियम आप लोगों की तरफ से, पंचायत की तरफ से क्या तैयार करवाया हुआ है या पहले से है? सर खेल स्टेडियम हमारे नहीं है, खेल का वैसे सिंपली मैदान था, तो उसके बाद में हमने व्यायामशाला बना दिए। खेल के मैदान भी मैंने अपने पंचायत फंड से लेकर के उसकी लेवलिंग करवा के, मिट्टी वगैरह डलवा के, चारों तरफ ईंट वगैरह जैसे रैक बनाते हैं, रैक वगैरह बनवा के उसमें वॉलीबॉल का नेट या वैसे जिम वगैरह एक्सरसाइज करने के लिए वो लगाते हैं, रस्सा वगैरह, या अपने पंचायत फंड से मैं अपने ग्राउंड में बच्चों के लिए लगवा चुके हैं। हाँ जी। तो जब से आपने ये लगवाए हैं उसके बाद में तो देखने को मिला होगा कि फिजिकल जो बच्चे हैं परिपूर्ण से कर लेते होंगे। हाँ, फिजिकली बच्चे सर हमारे से पहले से ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का ही था, ये हमेशा बोलते थे अंकल जी हमारा ये करवा दो, तो मैं उसी टाइम इन बच्चों को कहने से ये कंप्लीट, उसके बाद हम बच्चे अपने सारी प्रैक्टिस करते हैं। मतलब एक बढ़िया वो बना दिया, उस रूप से तो नहीं भाई चारों तरफ से बंद है, लेकिन आप देखोगे तो ये कहोगे कि भाई अपने तौर पर पंचायत लेवल पर ग्राउंड ठीक कर रहे हैं। पंचायती भूमि सर कितनी होगी अपने गाँव में? पंचायती भूमि सर अपने पास लगभग 250-300 एकड़ है। अच्छा, तो इनकम ऑफ सोर्स कितनी होगी? इनकम ऑफ सोर्स सर पंचायत की सालाना 9-10 लाख रुपए के लगभग। तो जो 9 से 10 लाख रुपए जो अपने हैं सर, ये 9 से 10 लाख रुपए हम पंचायत के, आप पंचायत के कहाँ पे आप इसको यूटिलाइज करते हैं?
अब सर ऐसे है, जैसे इस बार की मैं बता दूं आपको, इस बार हमारे पास पंचायत खंड के पैसे थे, मेरे तो भान ने जैसे भाई हमने सीवर लाइन बिछा दिया, इतना के प्यारा हो से तो छोटा मोटा ऐसे है, जैसे कई बार सफाई का बीच में हमने करवाना पड़ जाता है, जी जी तो वो भी। अब एक सर क्या है कि जैसे जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमारे को ट्यूबवेल दे रखे हैं 6, हाँ जी हाँ जी, तो ये 4000 समथिंग पैसे देते हैं एक ट्यूबवेल के। एक तो गलती है। अब एक चालक के पैसे मान लिया 3000, किसी के 3500, किसी के 4000, वो पैसे तो चालक के लिए जाता है। अब मोटर कहीं जल गई, कहीं जोड़ पुरानी लाइनें थी, कोई लाइनें लीक हो आपका गई, जो बैलेंस है इनकम का, हाँ जी। उसमें से आप ये करते हैं, इसी में से करते हैं। इसी में से करते हैं। क्या सर हमारे पास, आपके पास में ये जो जमीन है, सर। इसके अलावा भी कोई आपके पास में इनकम सोर्स है? नहीं, और कोई इनकम सोर्स नहीं सर पंचायत के पास। तो ऐसा कुछ आप जब सरपंच बने तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में आया होगा कि भाई मेरे गांव में कुछ गरीब लोग हैं जो जिनके पास में जमीन भी नहीं है, शायद होंगे ऐसे कुछ हाँ जी, लोग, है बहुत है। है ना? तो उनके लिए ऐसा कुछ रोजगार किया जाए कि उनको यहाँ पे रोजगार मिल जाए, जैसे कि मोटर चलाने वाला है उसको रोजगार मिला हुआ हाँ है, जी। उसी तरह से। सर मैं काफ़ी बार जैसे कई स्कीमें आती थी, कई बार कोई कंपनियां लगाने वाले आते थे, तो मैं काफ़ी बार उनसे वो किया, संपर्क किया, लेकिन वो बोलते हैं कि रोड हेड से थोड़ा दूर पड़ता है। हमारी ज़मीन थोड़ी आउटर साइड में रेतीली ज़मीन है जो पंचायत की है, जी जी तो उसमें हर एक कंपनी वाला या कोई प्रोजेक्ट लगाने वाला कुछ नहीं रहता। भाई समस्या ये है, हम चाहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट हमारे गांव में लगे, हम निःशुल्क ज़मीन दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी। तो जैसे कि अगली अब योजना, कुछ समय रह गए आपकी योजना, हाँ जी जैसे कि 3 4 5 महीने जो भी रह गए, इसमें क्या कुछ करवाने वाले हैं सर? अभी सर मेरा तो ये जो भी हमारे काम गांव में छोटे मोटे काम बचे हैं, जैसे कोई 2-4 गलियां बची हैं, कोई जैसे अभी आंगनबाड़ी हमारे गांव में 4 सैंक्शन हो रखी है, जी तो एक बनी है, 3 और बननी है, वो अंडर एक्शन के हैं, उनका टेंडर उठ चुका है, तो वो भी हो जाएंगे कंप्लीट। जी एक हम जैसे अपने उसके लेवल पे, पंचायत लेवल पे नहीं, अम्बेडकर भवन का निर्माण कर रहे हैं हरिजन चौपाल के अंदर, जी तो एक वहाँ में कमेटी बना दी, एक समूह बना दिया, तो अपने लेवल पे हम अपने गांव से चंदा इकट्ठा करके जी। हर एक वो बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। मतलब जो भी हम ये सोच रहे हैं, जितना भी हमारे से जो हो जाए अपने गांव के सहयोग से, जी सर। तो वो हम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठा रहे हैं सर। एक खबर चली थी, कुछ दिन लगातार चली थी, आपके गांव में एक शिव मंदिर था हाँ जी, हाँ जी। और उसके ऊपर कुछ झगड़ा हुआ, वो क्या मामला है? तो शिव मंदिर का सर ऐसे एक्चुअली क्या था कि जो ये विक्रम लाल है जिन्होंने मकान ये तोड़ रहा था रात को, जी इसके पिताजी का कुछ ऐसा था, उसके प्रति कुछ केस थे, कितने ये मेरे को पता नहीं है एक्चुअली, कितने 10 थे, 5-4 मतलब केस थे, तो उस पर कुछ परिसर था, वो महाराज बन गया था उस टाइम में। अच्छा अच्छा। तो ये ज़मीन हमारे गांव पहले मुसलमानों का था, उसके बाद में सरदार आया, ये ज़मीन थी सरदारों की, तो उन्होंने इसको दिया था, दे दिया था वैसे ही। तो इस महाराज ने सांग वगैरह भी करवाया था, गांव से चंदा करके ये शिव मंदिर बनवाया था। जी ये हमारे प्रजापति मोहल्ले में स्थित है, मेन रसूलपुर रोड के ऊपर ही है बिल्कुल। तो ये विवाद क्या था, रात को जैसे इन्होंने बताया कि भाई ये विक्रम रामलाल रात को 2:30-3 बजे मंदिर के गुम्बद को तोड़ रहे, मेरे पास भी आए थे वो, जी मैं बोला अभी ऐसे है, रात को किसी के पास जाना ऐसे तो उचित नहीं है। तो वो उन्होंने बोले SHO के नंबर पे, SHO से बात हुई थी, SHO साहब ने रात को पुलिस भेज दी थी, उसको ले गई थी। एक्चुअली सर ये है कि वो मंदिर सामूहिक चंदे से हुआ था, और अभी ये विक्रम है, ये इसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। अच्छा अच्छा। समस्या ये है। मतलब ये अपना घरेलू जमीन बनाना चाह रहा है? हाँ जी, हाँ। और ये वैसे पूरे गांव की ये सामूहिक गांव के सामूहिक चंदे से मंदिर बना। चंदे से बना हुआ है? अच्छा अच्छा। तो सर ये तो आपका कार्यकाल रहा है आपके गांव का, बहुत ही अच्छा रहा है। क्या ऐसी कोई कमी नज़र आ रही हो आपको जो हो सकता है कि आपकी इस योजना में ना बने, और अगली योजना में क्या आप उस कमी को, आने वाला कोई भी सरपंच होगा, क्या उसके साथ में मिल करके काम करने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल सर, मैं चाहे इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं, जो भी हमारे गांव का सरपंच बनेगा मैं उसका पूरी तरह सहयोग करूंगा, और जो भी हमारे अधूरे काम बचे हैं अगर उसकी नॉलेज में नहीं रहेगा तो मैं उसको बताऊंगा। अभी ये काम हमें पूरा करके अपने गांव को एक सुदृढ़ और सक्षम, गरीबों के लिए भी कोई योजना होगी उसको भी लागू करेंगे सभी। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है हमारे गांव के अंदर किसी प्रकार की भी, हम सब मिलजुल के आगे अपना विकास करेंगे। गांव में पार्क की आवश्यकता है सर, लेकिन हमारे पार्क बता रहे समस्या है, पार्क हमारे को जो मेन रोड पे या गांव के नज़दीक ज़मीन नहीं है। जी। हमारी ज़मीन आउटर साइड में पड़ती है, नांगल मोहनपुर साइड के अंदर,
तो वहाँ हम बढ़ाएंगे उस ज़मीन में। हम ये सोच रहे हैं पार्क की इतनी आवश्यकता भी नहीं कि व्यायामशाला होगी सर हमारे पास, तो व्यायामशाला में हमारे को भर्त करके हम उस व्यायामशाला के अंदर ही अच्छे सुंदर पौधे घास वगैरह लगा के उसी को करना चाहते हैं। सर बच्चों की शिक्षा को लेकर के कदम उठाए क्या हुए हैं, लाइब्रेरी वगैरह या बच्चों की स्कूल की शिक्षा को लेकर के जो सरकारी स्कूल है? स्कूली शिक्षा के लिए हमारे सर 2 स्कूल हैं, 2 बिल्डिंग हैं, लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। फिलहाल हमारे पास टीचर स्टाफ बहुत अच्छा है, जी सर। सभी ग्रामवासी भी कोऑपरेट करते हैं, पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही है। मैं प्रिंसिपल अपने फिलहाल अभिराम जी हैं, उनके पास मैं महीने में 20 दिन में चक्कर स्कूल में दोनों में लगाता रहता हूँ। जी। पढ़ाई की मेरे को गांव की किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है, मतलब पढ़ाई लेवल हमारे गांव में अच्छा चल रहा है। हाँ सर, लाइब्रेरी बच्चों के लिए जैसे कि आजकल ऐसी लाइब्रेरी का भी सिस्टम चला हुआ है, तो उसके ऊपर क्या विचार सर स्कूल में सारी सुविधाएं हैं। ये स्कूली तौर पे नहीं कह रहा हूँ आपसे सर। पंचायती तौर पे, पर गांव के जो बच्चे हैं ना, बड़े बच्चे हैं सर जी, उनके तौर पे। सर पंचायती तौर पे अभी हमने पंचायत घर में बच्चों के लिए जिम लगवाई है जी सर। अपने पंचायत फंड से। जी। जिम का बंदोबस्त कर दिया, तो हम एक रूम बड़ा सेपरेट अभी बना करके हम सोच रहे हैं कि एक लाइब्रेरी की रूम लगा करके वहाँ किताबें जो भी बढ़िया बढ़िया समाज सेवा की या किसी भी पुरानी उसकी जी जी। वेदांत की, हाँ, रामायण महाभारत, धार्मिक पुस्तकें और नॉलेज वाली जो भी मतलब बच्चों के आगे भविष्य में तो मतलब पढ़ के वो काम आए, हाँ सर्विस लग सके, अच्छे विद्वान बन सके, जी। तो उसकी अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कमरा बढ़ा करके। सर मेरे लास्ट के 2 ही क्वेश्चन है आपसे सर। कि एक तो पहला ये है कि आपने यहाँ पे जिला पार्षद कौन है? हमारे जिला पार्षद सतपाल जी हैं जी, पाथेड़ा गाँव का। अपने यहाँ से ये जो नजदीकी बगल में है पाथेड़ा। हाँ पाथेड़ा गाँव से। सर सतपाल जी ने आपको कितनी ग्रांट दी है पार्षद लेवल पे? सर सतपाल जी ने हमारे को ग्रांट सिद्धि नहीं दिया। सतपाल ने अपने लेवल पर हमारे गांव की 2 सड़कें बनाई हैं जी। एक तो लिंक रोड है, छोटा 250-300 फुट लंबाई है जी। अच्छा, एक हमारा जो मास्टर प्रताप सिंह है जो एक्स पार्षद था, उनके कुएं पे आगे एक्स सरपंच बलवंत सिंह और एक ढाणी पड़ती है वहाँ गुड़गांव वालों की, उधर जाता है तो रोड लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। वो ग्रांट भी हमारे जिला पार्षद से। दूसरा सर, ब्लॉक समिति मेंबर कौन है अपने यहाँ से? ब्लॉक समिति मेंबर ज्योति सोनी है जी। जी, आपके ब्लॉक समिति की साइड से आपको कुछ मिला होगा? ब्लॉक समिति की साइड से हमारे गांव में कुछ 1 पैसा भी नहीं। 1 पैसा भी नहीं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे देश के युवाओं को, हमारे समाज को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपनी अच्छी शिक्षा लेकर के, अच्छी सोच रख करके आगे भविष्य में अच्छा विकास करना है, उस सोच को लेकर के अपने अच्छे कार्य करो, अच्छी नौकरी पकड़ो। नौकरी करते हुए भी समाज सेवा कर सकते हैं जी। तो सभी से मिलजुल के रहो। सब मेरा सबसे बढ़िया है बच्चों से, और विद्वान बन के अपनी नौकरी पेशा बढ़िया ढंग से सभी से मिलजुल कर। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।